देख रहे हैं डायरेक्शन टू सक्सेस। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रकाश के परिवर्तन। प्रकाश के परिवर्तन में लेक्चर 3 चैप्टर 1 है। आज लेक्चर 3 पढ़ाने वाले हैं। लेक्चर 4 तक हम पढ़ा चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, आप देख लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा ऐसा दर्पण जिसका परिवर्तक सतह गोलीय हो। ये आज हम गोलीय दर्पण में कल समतल दर्पण पढ़े थे, आज गोलीय दर्पण पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण में होता है ना कि ये इसमें ये गोल है तो इसका ये परिवर्तक सतह इसको कहते हैं। ये वाला है ना, ये जैसे ये गोल है, इसका आधा टुकड़ा है, ये आधा टुकड़ा, तो ये आधा टुकड़ा है ना, ये परिवर्तक सतह हुआ, ये परिवर्तक सतह हुआ, इसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण के अंदर आता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं। अवतल दर्पण में होता है कि इसका परिवर्तक सतह ने उभरा हुआ होता है, इसका परिवर्तक सतह उभरा हुआ होता है, ऐसे होता है इसका परिवर्तक सतह उभरा हुआ। देखिए ये देखिए इसका परिवर्तक सतह धंसा हुआ, ये देखिए गलती से बोला आ गया। अवतल दर्पण का परिवर्तक सतह है ना, ये परिवर्तक, इसको कहते थे परिवर्तक सतह। ये ऐसे है तो ये उभरा हुआ है कि नहीं, मतलब जैसे उभरा हुआ, जैसे ये प्रतीत नहीं हो रहा है कि ये उभरा हुआ है, तो इसका परिवर्तक सतह क्या होता है? उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ। उत्तल दर्पण में नहीं, सॉरी, धंसा हुआ होता है, धंसा हुआ। और ये उत्तल दर्पण में इसका परिवर्तक सतह धंसा हुआ होता है, उत्तल। ये देखिए, ये नहीं लग रहा है कि गहीर है, जैसे ये इसको पारे, ये ऐसे नहीं कर रहे हैं तो लगता है धंसा हुआ, जैसे ये है। इसको जैसे ये मान लीजिए ये है परिवर्तक सतह, ये परिवर्तक सतह है, तो ये ऐसे इसका मतलब हुआ ना कि इस पे है, तो इसका परिवर्तक सतह क्या है? धंसा, उभरा हुआ। उसे उभरा हुआ। इसका ट्रिक है कि उसे उत्तल होता है, उसे उभरा हुआ होता। तो इससे याद रख सकते हैं ट्रिक से कि उत्तल दर्पण का परिवर्तक सतह हम आपको बताएं कि इसको कहते हैं परिवर्तक सतह, ये है, इसको कहते हैं परिवर्तक सतह। कहेगा उत्तल दर्पण का परिवर्तक सतह क्या होता? तो उभरा हुआ। तो कहेगा पहले गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण जिसका परिवर्तक सतह ऐसा दर्पण जिसका परिवर्तक सतह गोलीय हो। ये गोल है, इसको कहते हैं परिवर्तक सतह, इसका परिवर्तक सतह गोलीय। ये दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, दो प्रकार के। तो उत्तल दर्पण में उसे उत्तल होता है, उसे उभरा हुआ होता है, इसका परिवर्तक सतह क्या होता? उभरा, उसे उत्तल, उसे उभरा हुआ। अवतल दर्पण कहेगा तो अवतल दर्पण में धंसा हुआ होता है, अवतल दर्पण में धंसा हुआ होता है, ये लाइन रहता है, ये लाइन। अब हम आपको बताते हैं दूसरा चीज। हम आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के परिभाषा बताते हैं। हम तो पहले ही बता दिए कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या है, अब उसका परिभाषा देख लीजिए। अवतल दर्पण जिसका परिवर्तक सतह धंसा हुआ हो, आसान है। ये आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन सही होना चाहिए। जैसे परिवर्तक, ये लिखना जरूरी है। दर्पण तो आपको बता दिए, तो ऐसा दर्पण जिसका परिवर्तक सतह धंसा हुआ हो, ये बताए थे कि ये देखिए ये दर्पण है, ये दर्पण गोली परिवर्तक सतह, दर्पण के कोई परिवर्तक सतह, इसको कहे थे कि इसको मान लीजिए परिवर्तक सतह है। ये ऐसे हो रहा है ना, ये धंसा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि ये धंसा हुआ है। तो ऐसा दर्पण जिसका परिवर्तक सतह धंसा हुआ है,
उत्तल दर्पण में ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ, उसे उत्तल बताए थे, उसे उभरा हुआ ऐसे बताए थे। ये ऐसे इसको ऐसे करके ये था इसका यही इसका इसका चित्र ये है। इसका चित्र हम आपको यहाँ बता देते हैं। इसका चित्र ये हो गया। हाँ, इसको ऐसे करके इसको ऐसे 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 रंजित कर देना। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बता दिए हैं। इसी यहाँ से अब आज जो क्लास हो रहा है यहाँ से सारा क्वेश्चन बनता है, जितना है ना यहीं से बनता है। ये मान लीजिए कि ये आपसे क्लास ये इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगा। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बता दिए हैं। अब हम आपको आगे बताते हैं, आपको समझाते हैं। ये समझने वाला चीज है कि जैसे देखिए ये पहला बता रहे हैं अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, अवतल अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, दर्पण अवतल दर्पण है ना। जैसे ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। इसका ये हम क्लास बहुत ही पहले बता चुके हैं कि इसका इसका फोकस वास्तविक होता है। इसका फोकस क्या होता है? वास्तविक इसका फोकस होता है। ये कहीं लिख लीजिएगा कि इसका फोकस वास्तविक होता है। इसका फोकस क्या होता है? वास्तविक होता है, वास्तविक। इसका फोकस क्या होता है? इसका फोकस वास्तविक वास्तविक फोकस होता है। इसका फोकस क्या होता है? फोकस वास्तविक होता है। इसका फोकस क्या होता है? वास्तविक होता। तो ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण जैसे इसको ये मान लेते हैं, इसको ये। तो जैसे ये किरण जाएगा, जैसे अवतल दर्पण में क्या होता है, तो आप बढ़िया से बना देते हैं, यहाँ समझाते हैं ताकि आपको और अच्छा से समझ आइए। ये अवतल दर्पण है, पहले ही बता चुके हैं कि ये अवतल दर्पण है। इसको मान लेते हैं ये। जैसे ये किरण आया, ये दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण जैसे बताए कहाँ है इसका उपयोग किया जाता है? जैसे डॉक्टर उपटर होता है ना, जो बड़ा चीज बड़ा दिखाई दे, आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ अभी थोड़ा सा बता देते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये 2 नंबर के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव के लिए भी। तो जैसे ये किरण, ये दर्पण है, इसमें कोई किरण पड़ा, किरण पड़ा, और ये यहाँ इसका ये फोकस होता है। तो ये एक ही जगह पे एक किरण को आप सारित और अभिसारित हम आपको बताए थे। जो किरण को एक ही जगह पे मिला है उसको अभिसारित करते हैं। जैसे कहीं से भी कीजिएगा, यहाँ से कीजिएगा तो इसका तटस्थ यहीं आएगा, यहाँ से कीजिएगा तो इसका यहीं आएगा, यहाँ से जहाँ से भी कीजिएगा ना इसका, यहाँ से कीजिए, इसका प्रवर्तक सतह यहीं आएगा, इसका प्रवर्तक सतह यहीं आएगा। ये किरण को अभिसारित कर रहा है, ये किरण को अभिसारित कर रहा है। रुकिए थोड़ा सा, अब हम बढ़िया से बताते हैं। इसको ये फिगर को बढ़िया से बताते हैं। तो ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। इसको ये मान लेते ये। तो ये कहाँ कहीं से भी किरण आएगा, जैसे यहाँ से अवतल दर्पण होता है तो यहाँ जाएगा, यहाँ से आएगा तो यहाँ जाएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, किरण नीचे से भी आएगा तो यहीं से गुजरेगा। मतलब जहाँ से भी आएगा, जहाँ से भी आएगा यहीं से किरण परावर्तित होगा, किरण परावर्तित होगा। तो इसको ये थोड़ा सा बढ़िया नहीं दिख रहा है, तो इसको बढ़िया से पाते हैं ताकि आप फिगर उतार सके। तो जैसे ये किरण है, ये किरण, ये दर्पण है, दर्पण है, ये दर्पण है। इसको ये मान लेते हैं, ये बढ़िया से बताते हैं। तो ये किरण आया इधर से, यहाँ जाएगा, यहाँ से आएगा किरण, यहाँ जाएगा, यहाँ से आएगा किरण, यहीं से जाएगा। मतलब इसका परावर्तक सतह यही होता है, एफ, इसको फोकस बोलते हैं। तो ये किरण को एक ही जगह मिला रहा है, जैसे टॉर्च है। जैसे हम आपको बताते हैं कि एक ही जगह, जैसे हम आपको बताए थे कि किरण पुंज में बताए थे कि समतल दर्पण, समतल किरण किरण
अभिसारित अपसारित बताए थे। तो आपको अभिसारित दर्पण में बताए थे, अभिसारी में कि एक ही जगह मिलाता है, एक ही जगह मिलाता है। जैसे जैसे ये आदमी है, ये मान लीजिए आप है, ये मान लीजिए आप है, आप, ये आप है, और ये टॉर्च है, ये टॉर्च है मान लीजिए, हमको इसे आता नहीं है, ये टॉर्च है। तो जैसे हम टॉर्च टॉर्च मारते हैं तो जैसे हम पे टॉर्च मारिएगा, या तो एक ही टॉर्च मारते तो एक ही जगह मतलब जैसे गोल सा हो जाता है कि नहीं, एक ही जगह दिखाई देता है। ये टॉर्च पड़ा इस पे तो एक ही जगह पे दिखाई देगा, मतलब एक ही जगह पे दिखाई देगा। तो जैसे हम टॉर्च मारेंगे तो एक ही जगह पे सारा किरण होगा। जैसे यहाँ टॉर्च मारे तो एक ही जगह पे सारा किरण होगा, मतलब प्रकाश होगा। तो इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसको ये आपतन दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण। अभी अभी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें इससे एक नंबर मतलब ये ऑब्जेक्टिव के लिए फिक्स है। ऑब्जेक्टिव ये है जो हम आपको बता रहे हैं, और 2 नंबर में भी पूछा जाता है, उसका भी हम बताएंगे कि उसको उसको 2 नंबर में क्या होता है, लिखना पड़ता है। 2 नंबर में लिखना पड़ता है। तो इसको किरण बोले थे, ये किरण है, तो जैसे हम बोले ना उसे लिख दीजिएगा। तो ये इसको कौन से अभिसारी दर्पण कहते हैं? अभिसारी 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 दर्पण कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो यही कह देगा कि आपतन दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं? तो ये किरण को अभिसारित कर रहा है, बस इतने लिख देना। यह किरण को अभिसारित कर रहा है। जैसे आपको मतलब शॉर्ट में बता रहे हैं थोड़ा सा, ताकि आप समझ जाइए। तो इसको लिखने का है 2 नंबर में, 2 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। तो जैसे अभी बता देते कि कहेंगे कि अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, आपतन दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? तो ये किरण है ना, ये किरण को अभिसारित करता है। ये किरण है, ये किरण को अभिसारित मतलब एक ही जगह मिला रहा है, एक ही बिंदु पे आ रहा है। एक ही जैसे हम खेलने कूदने जाते हैं, ठीक, बाहर जाते हैं खेलने कूदने, फिर वापस तो घर ही चलाते हैं, कहीं भी जाते हैं। जैसे दिल्ली जाइए, बम्बई जाइए, लेकिन आप घूर के तो अथी अपना घर ही चला जाते। तो यही है कि आपतन दर्पण में वही है कि यह किरण को एक ही जगह मिला देता है, कहीं से भी आएगा, कहीं से यहाँ से आएगा यहाँ मिला देगा, यहाँ से आएगा यहाँ मिला देगा, एक ही जगह मिलाएगा। ये आपतन दर्पण में है, आपतन दर्पण में। अब उत्तल दर्पण में समझते हैं, उत्तल दर्पण में हम समझते हैं कि उत्तल दर्पण में क्या होता है। उत्तल दर्पण में इसका हम बता दें कि इसका फोकस वास्तविक होता है, ये भी याद कर लीजिएगा। इसका उदाहरण क्या है? टॉर्च होता है ना, जो एक ही जगह पे आके मिलता है, एक ही जगह पे दिखाई देता है। जैसे जहाँ मारेंगे टॉर्च तो वहीं दिखाई देगा। अब है जैसे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, नहीं सॉरी, उत्तल दर्पण में क्या होता है कि एक ही जगह पे नहीं मिलेगा। जैसे ये उत्तल दर्पण है, ये आपको बताते हैं, ये धसा उभरा हुआ होता है, उसे उत्तल, उसे उभरा हुआ, ये उत्तल दर्पण है। इसमें किरण फैल जाएगा इसमें किरण, इसका फोकस काल्पनिक होता है। ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं। इसका फोकस वास्तविक होता है। इसका ने इसको आगे तक भी खींच देते हैं, खींच देते हैं। हम आपको बताएंगे कि उत्तल दर्पण होता है जो काल्पनिक होता है। तो अभी हम थोड़ा सा अपसारी और अभिसारी के कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं, अपसारी और अभिसारी को। तो इससे किरण आएगा ना, ये किरण आएगा तो एक ही जगह पे नहीं मिलेगा, एक ही इसका किरण
जैसे इधर थोड़ा सा बढ़िया से बनाते हैं। ये किरण है, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। ये दूसरा क्या है? दूसरा उत्तल दर्पण, उत्तल उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण है। तो ये किरण आया, ये मान लीजिए ये किरण आया, दर्पण से टकराया, इधर मुड़ गया। फिर ये किरण आया, दर्पण से टकराया, फिर इधर मुड़ गया। फिर ऐसा ही होगा, ये किरण है, दर्पण से टकराया, फिर इधर मुड़ गया। तो इसका परावर्तक सतह एक ही जगह नहीं है। मतलब जैसे बताए थे कि उसमें बताए थे कि एक ही जगह पे किरण मिल रहा है, यहाँ एक ही जगह पे कहाँ मिल रहा है किरण? ये वाला जा रहा है यहाँ, 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 इधर से आया, इधर से आया, ये इधर से आया, किरण इधर चल रहा है। तो इसका एक ही जगह पे नहीं मिलता, तो उसको क्या बताए थे? ये किरण को फैला रहा है। जैसे सर्च लाइट जैसे रोड पे जाते हैं, तो रोड पे जो जाते हैं तो लाइट लगा हुआ था, ऐसे 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 लाइट लगा हुआ रहता है, ऐसे लाइट लगा हुआ रहता है। उत्तल दर्पण का उदाहरण है, उत्तल दर्पण का उदाहरण है ये, उत्तल दर्पण का उदाहरण है। तो जैसे इसका उदाहरण क्या है? उत्तल दर्पण। इसका इसमें ने ये किरण को ये किरण को अपसारित कर देता है, मतलब ये किरण को फैला देता है। आपको हम बता दिए हैं कि किरण में कि ये किरण को अपसारित कर देता है। ये सारा जैसे कॉन्सेप्ट समझ गया, उदाहरण है वो देते हैं। जैसे ये होता है अथी रोड है, ये मान लीजिए रोड है, रोड है, ये रोड है, रोड है, रोड के किनारे, रोड के किनारे ये ऐसा ऐसा रहता है थे, लाइट ऐसा रहता है, ऐसे लाइट रहता है नीचे झुका हुआ। और ये जब लाइट इसमें देखिएगा तब बहुत दूर तक जाएगा, मतलब नीचे जाएगा, बहुत दूर तक फैलेगा। तो उत्तल दर्पण का ही कॉन्सेप्ट है कि ये किरण को फैला देता है, ये किरण को फैला देता है। तो ये इसे लाइट स्विच ऑन करिएगा तो ये बहुत दूर तक फैलेगा, इसका ये बहुत दूर तक दिखाई देगा। तो ये हो गया। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको वो लाइट को सर्च लाइट बोलते हैं। जो वो अच्छी सड़क पे लगा हुआ होता है ना, वो उसको सर्च लाइट बोलते हैं। अब इसी को, ये तो 2 नंबर का हो गया कि इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। अपसारी दर्पण इसको अपसारी दर्पण कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है कि अपसारी दर्पण कहते हैं। अब इसको अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं तो हम आपको बताएं कि ये किरण को अपसारित कर देता है। ये जैसे उत्तल दर्पण से टकराया, फिर ये किरण को अपसारित कर देता है। तो इसका एक कारण क्या है? तो ये किरण को फैला देता है। सॉरी, यह किरण को सॉरी, यह किरण को फैला देता, अन्य तो ये फिजिक्स के भाषा में होता है कि अपसारित कर देता, अपसारित कर देता है। ये किरण को क्या कर देता है? अपसारित कर देता है। इसका कहेगा क्यों कहेगा? तो यह किरण को अपसारित कर देता है। अब इसको अब 2 नंबर का बनाते हैं। ये तो 2 नंबर में क्या पूछता है, इसको इरेज करके हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन रहेगा कि अवतल दर्पण को अपसारित दर्पण क्यों कहते हैं? क्वेश्चन है ये, दो मार्क्स में पूछा जाता है, ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है। 2 मार्क्स ऊपर लिख लीजिएगा, जहाँ नोट्स बनाते हैं और 2 मार्क्स लिख लीजिएगा। ये इससे आता है क्वेश्चन कि अवतल दर्पण को अपसारित दर्पण क्यों कहते हैं। तो हम आपको बताए थे कि यह किरण को एक ही जगह पे मिलाता है, एक ही जगह पे मिलाता है। मतलब हम फिजिक्स के भाषा में बोलते हैं एक ही जगह पे अपसारित करता है, बस। तो इसका उदाहरण, इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि यह
इसे बताए थे ना कि उत्तल दर्पण ये है, उत्तल दर्पण ये है। ये उत्तल दर्पण, ये किरण आया, एक ही जगह पे मिला रहा, ये किरण आ रहा है यहाँ पे मिला रहा, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये किरण आएगा, यहाँ पे आगे मिल जाएगा। तो एक ही जगह पे मिल रहा है, तो इसको अभिसारी कहते हैं। तो अभिसारी कहते हैं। तो ये इसको कैसे लिखेंगे कैसे? तो जैसे जहाँ तक इच्छा वहाँ तक लिख लेंगे कि आपतन दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा। क्यों 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 कहते हैं, क्यों कहा जाता है, या क्यों क्यों कहते हैं? तो ऐसे लिखिएगा कि उत्तर में आपतन दर्पण को ये ऐसे भी लिख सकते हैं, हम आपको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपतन दर्पण को आपतन दर्पण को अभिसारी दर्पण अभिसारी यहाँ से जैसे यहाँ तक लिख लीजिएगा। जैसे ये आप अपने से ये बना लीजिएगा, ये लाइन कि आपतन दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। ये है ना, इसी से हम सॉरी यहाँ लिख देते हैं अभिसारी दर्पण, अभिसारी। जैसे यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक हम आपको लिख दिए, खाली क्यों को हटा के यहाँ कहा जाता है ये लिख दिए। तो ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक उतार दीजिएगा। उसके बाद क्या होगा कि अब इसका रीजन देना है, क्योंकि अब लिखना है क्योंकि इसके जगह पे किरण भी लिख सकते हैं, या समांतर किरण को अभिसारित करता है। क्योंकि ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह समांतर किरण को ये डिफिनेशन लिख के हम आपको समझाएंगे। क्योंकि यह समांतर किरण को अभिसारित करता है। ये समांतर किरण को एक जगह अभिसारित करता है। यही हो गया आंसर। इतना शॉर्ट तो आंसर है। ये देखिए, ये हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन बार बार फिगर पाएंगे तो आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। तो ये दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। इसमें क्या कहा गया, क्योंकि यह समांतर किरण को, ये तो उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण किसको बनाते हैं? ये तो समांतर किरण है ना, इसको किरण बोलेंगे, समांतर किरण बोलेंगे। समांतर मतलब बराबर, ये तो बराबर किरण है। किरण को ये इसे टकराया और एक ही जगह पे मिल रहा है ना, यहाँ से टॉर्च बताया था इसका उदाहरण। तो एक ही जगह पे मिल रहा, तो मिलता है जहाँ अभिसारी कहते हैं। तो हम आपको पढ़ा चुके, बार बार बोल रहे हैं। तो ये एक ही जगह पे मिल रहा है, ये देखिए यहाँ से आया, एक ही जगह पे मिल रहा है, तो ये 2 मार्क्स का। इसको लिखने के बाद ना ये फिगर पार दीजिएगा। ये सुंदर सा हम आपको फिगर पार देते हैं। ये मेरे कम जगह है तो थोड़ा सा छोटा बन रहा है। ये उत्तर आपतन दर्पण है। ये ऐसे करके एक ही जगह पे मिल रहा, ये भी एक ही जगह पे मिल रहा, ये भी एक ही जगह पे मिल रहा। तो ये एक ऐसा बना दीजिएगा थ्री, इसको ये मान लीजिएगा बस। या ऐसा है वो फिगर पार दीजिएगा। ये ऐसा क्वेश्चन कहेगा कि आपतन दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? तो आपतन दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि ये समांतर किरण को एक ही जगह पे मिला रहा। अब इसी को आपतन दर्पण में लिखते हैं। आपतन दर्पण में को उत्तल दर्पण में बताते हैं। क्वेश्चन रहेगा कि उत्तल दर्पण को आप अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? हम आपको बताएं पिछले क्लास में, पिछले स्लाइड में, कि आपतन दर्पण में बताए थे। ये उत्तल दर्पण अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? यहाँ देख लीजिए, अभिसारी दर्पण लिखा हुआ।
तो ये क्यों कहते हैं? तो पहले बोले कि यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा, क्यों को हटा दीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा, ये क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? तो यहाँ सुंदर सा लिखिएगा कि उत्तल दर्पण को उत्तल दर्पण को उत्तल दर्पण को अभिसारी अपसारी दर्पण कहा जाता है। कहा जाता है क्योंकि आप कहेगा क्योंकि हम आपको बता देंगे ये किरण को क्या करता है? अपसारित करता है। तो क्योंकि किरण के जगह पे समांतर है तो समांतर किरण लिख देंगे। क्योंकि समांतर किरण को अपसारित करता है। क्या करता है? अपसारित करता है। अपसारित करता है। ये क्या करता है? अपसारित करता है। देखिए जैसे ये है तो ये बता दिए कि ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। तो ये क्या कर रहा है? ये समांतर किरण इसको अपसारित कर रहा, फैला रहा है। ये आया यहाँ से यहाँ आपको सही से बताते हैं। यहाँ ऐसे लिख के ये फिगर पा दीजिएगा, ये जगह नहीं तो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। ये है उत्तल दर्पण, ये ऐसे बताइए उत्तल दर्पण का फिगर है। ये देखिए ये आया, टकरा कर वापस मुड़ गया, टकरा कर ये वापस मुड़ गया, ये वापस मुड़ गया। तो उत्तल दर्पण हो गया। ये 2 मार्क्स से पूछा जाता है। ये आपको ये आप तैयार कर लीजिएगा नोट्स। क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम आपको और भी इम्पोर्टेंट चीज़ बताएंगे, और भी इम्पोर्टेंट चीज़ बताएंगे जो 5 मार्क्स में पूछा जाता है सिद्ध करने वाला। उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है और ऑब्जेक्टिव के लिए भी पूछा जाता है। तो अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास इसके पिछले वाला क्लास करिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और ये जितना भी लिखाते हैं ये आप नोट्स बनाइए।